हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, जो पहले रह गया था। इसको आज अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942। किस वर्ष बंगाल के मैदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे ये अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, बम्बई। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया गया था, वे थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। कौन करता था? राम मनोहर लोहिया जी थे, वो करते थे। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आज़ाद हिंद फौज INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला दिल्ली। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर TB संप्रभु। आज़ाद हिंद फौज मनाया गया था 12 नवंबर 1945। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था कटक। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपाल ने। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने, ये लिखा है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी जाती है माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली।
वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली। भारत का संवैधानिक विकास। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपना देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि दी थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैध शासन प्रणाली भारत में क्रियान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे J.D. बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस। दार उल उल्म की स्थापना की थी मौलाना शिबली नामुनी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी J.K. गोखले। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया कॉर्नवालिस के शासनकाल। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मैडकॉक। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बैरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक संपादक। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंद में परिवर्तित कर दिया गया नवशक्ति। फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे भगवती चरण बोहरा। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वे थे लॉर्ड होर्डिंग्स। पत्रिकाओं न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का संबंध था एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई वह है गुजराती। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है। सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम बीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं V.D. सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर।
कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से जुड़ा था मोतीलाल नेहरू। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा, हिंद स्वराज। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया, अरविंद घोष। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीन बंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर। वे प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. सीलीमैन। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जाकरिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बापू माई फादर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनु बहन गांधी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे विपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। बंदी जीवन के पुस्तक के लेखक शिचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस। कॉमनवेल्थ पत्र जोड़ा है एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं विपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था स्वराज पार्टी। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डांगे। वह क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार B.R. नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N.N. सेन। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। समाचार दर्पण मार्शमैन। मिरात अल अखबार राम मोहन रॉय। केसरी B.G. तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी V.D. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस R.G. मजुमदार। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 S.B. चौधरी। द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता। सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857-59 बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बांगवासी जोगेंद्रनाथ घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ। विविध मिसलेनियस। भारत में विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस के बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पदत्याग करना पड़ा था चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस।
19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो। वीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। भारी औद्योगिकीकरण। भारत का ध्वजगीत झंडा गान के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? WC बनर्जी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू व कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ था। कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर, पंजाब। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं आगा खां पैलेस, पूना। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, यह कथन था लॉर्ड लिंथिंगो। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन था सरोजनी नायडू। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन था KM पाणिक्कर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया, उड़ीसा अकाल 1866-67। रविंद्रनाथ टैगोर महान प्रहारी कहा था महात्मा गांधी। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन था क्लीमेंट एटली। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, यह कथन था भगत सिंह। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में है BM मालाबारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIADMK 1972, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन रामास्वामी नायकर पेरियार। जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अधिनियम 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। घटनाएं और वर्ष। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र का हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957। घटनाएं और वर्ष। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। और इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।